कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन और भी कोई सिस्टम में कमी है, और एक हम राशन के दुकानदारों को लेकर डिपार्टमेंट जल्दी डिसीजन लेगा। उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे बहुत हालत खराब है, तो हमारा जो आप कई राज्यों में महीना बांध दिया, तो उनका महीने को लेकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। VCS अभय कुमार सिंह जी और ये बैठे हैं, परमेश्वर लाल जी, कालराम जी, ये सब कर रहे हैं कि कैसे इनका कुछ हो सकता है, कि उसका भी हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राशन की दुकान को लेकर यदि किसी को कोई तकलीफ है तो 181 पे तो सब कर ही सकते हैं शिकायत। हमारा भी पोर्टल का नंबर है, वो शिकायत करे। अभी हम कुछ नए आइटम्स लाना चाहते हैं राशन की दुकानों पर, वो तैयारी हम कर रहे हैं कि तेल मिल जाए और क्या क्या चीजें हम राशन की दुकान पर रख सकते हैं। वो हम निगम के जरिए ACS और ये MD साहब मिलकर और कोशिश कर रहे हैं किस तरह, वो भी हमारी तैयारी है। जल्दी आपको नया सिस्टम भी देखने में मिलेगा कि सस्ती चीज और दूसरी दुकान से राशन की दुकान पर मिल जाए। उसके लिए कैसे हम टाई अप करें, किन कंपनियों से ये बात करेंगे, उनका सामान कैसे रखेंगे, वो तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, लोगों तक 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं आ रहा है, वो वहां तक पहुंच रहा है। और जो नए पोर्टल में नाम जुड़े थे, वो नाम जल्दी वो पोर्टल खुलवाने की हम तैयारी कर रहे हैं कि जिससे लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो जाए। सर, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी लगातार राशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि 10 लोग अभी मारे गए, आटे की थैली को छीना, भूखमरी जैसे हालात हो रहे हैं। इस पर आप पाकिस्तान के हालात आपने मुझे बताया, किसी भी पड़ोसी मुल्क में यदि हालत इतने खराब है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और वहाँ के हालात पे मेरी पूरी जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी मैं बोलूँगा। सर, हंगर इंडेक्स में सर जो देश है भारत है वो 107 नंबर पे है, पाकिस्तान 99 नंबर पे। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि हालात तो वहाँ खराब हो रहे हैं और बात भारत की होती है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, इतना मैं कह सकता हूँ, भारत तो दुनिया जानती ताकत के रूप में खड़ा है। जिस देश में कांग्रेस की पिछली सरकार ने मनमोहन सिंह जी के टाइम पे खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लागू किया और लोगों तक गेहूं पहुंचाया, कोई भूखा नहीं सोएगा की तर्ज पर, रोजगार गारंटी कानून लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, तो वो देश तो अपने आप में एक ताकत है। और पाकिस्तान के हालात के लिए वहाँ की सरकारें जिम्मेदार है, वहाँ की पॉलिसी जिम्मेदार है। सर, एक आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप कांग्रेस BJP के एक साथ शामिल होकर आपके खिलाफ लड़ने की बात, आपकी सीट की बात कर रहे हैं। उसमें एक वायरल में आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हैं, इसलिए सब लोग आपके पीछे पड़े हैं। तो क्या सच्चाई है उस बारे में? आप ये जो सारी बातें ऑडियो वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, अब कहाँ मैंने किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा, तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक। तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन वहाँ थे, कांग्रेस BJP दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज में नहीं है। आप इसमें ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो आपको नीचे लाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। इस संदर्भ में राजनीति में ये बात मानकर चलना कि जब आप वोटर के बीच में जा रहे हो और जिस वार्ड में जो हालात है उसमें जो चुनाव नजदीक आने लगते हैं, तो वोटर को जो आपके साथ खड़ा है उसको सावधान कर देना चाहिए कि यदि कोई कांग्रेस का नाम लेकर भी आ रहा है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उससे सावधान हो जाओ। यदि कांग्रेस का, तो वही आदमी है जो पंजा लेकर आएगा। मैं लड़ूंगा पंजे पे, मैंने ये भी कहा होगा। लेकिन यदि कोई आदमी कांग्रेस का बनकर आ रहा है और पंजे पर लड़ने वालों का विरोध कर रहा, तो मान लेना वो कांग्रेस ही नहीं है, सावधान रहना। तो आपने कहा है कि ये जो राशन में जोड़ेंगे चीजें जैसे ऑयल वगैरह चीजें, बजट में भी इस तरह की घोषणा संभव है क्या कि साथ में? तो बजट घोषणा तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। किस तरह खाद्य 15, 16, 17 को हम लोग बैठेंगे। अब बजट घोषणा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं कह नहीं सकता। सुझाव आपके डिपार्टमेंट की तरफ से खाद्य आइटम में क्या क्या चीजें मिल सकती है? सब कुछ काफी चीजें मिल सकती है, आप ये मानकर चलिए। अभी हमने तैयारी की, उसमें क्या क्या किया है हमने? उसमें चीनी है, नमक है, दाल है, चीनी, नमक, दाल, साबुन, इस तरह के ऑयल है, मसाले हैं, आपके चाय पत्ती है, ये सब। प्रताप जी, अभी वो CM साहब ने घोषणा की थी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे महिलाओं को, क्या स्थिति? 69 लाख, आप समझ, 69 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। 69 लाख कब से मिलने लगे? 69 लाख कनेक्शन राजस्थान में उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। तो 69 लाख लोगों को 500 रुपए की सब्सिडी देंगे, तो बहुत बड़ा काम। सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा? नहीं, 500 रुपए की सब्सिडी की तो सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात है।
सिलेंडर 500 रुपए में देंगे तो 500 रुपए की सब्सिडी होगी ना। तो वो कब से मिलेगा? नहीं सिलेंडर तो वो अब तैयारी देखिए, ये अब आपको जल्दी ना, उसमें सीएम साहब ने उसको घोषणा भी कर दी थी। सीएम साहब की घोषणा तो हवाई चल रही है। हवाई नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब है 100% लागू हो जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मोबाइल बांटेंगे, अभी तक मोबाइल ही नहीं बैठे आपके महिलाओं को। उन्होंने ये भी कहा महिलाओं को मोबाइल देंगे, बता आपके तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो जो कहा है तो वो वो नहीं सब बता आज तक हुआ। आप ही नहीं बताओ, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आज से एमएलएच का बजट 5 करोड़ रुपए हो गया तो हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख तक का इलाज फ्री प्राइवेट अस्पताल में हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे दी। 38 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, बिजली का आ रहा है ना। सर, मुख्यमंत्री 12,000 रुपए साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दे रहे हैं किसान को। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो कोविड का पैकेज है वो पत्रकारों के साथ सबको मिलेगा। किसको दिया बताओ? 50 क्या बात कर रहे हो? हमने दे दिया 50 लाख रुपए हमारे यहाँ पे 70 लोगों को, राशन के दुकानदारों को। आप क्या कोविड में जिनकी डेथ हुई, कोविड में बाकी लोगों के अरे रहे ना। क्या बात कर रहे हो आप? राशन के दुकानदारों को हमने 50 लाख रुपए 70 दुकानदारों को हम दे चुके हैं जिनकी डेथ हो गई कोरोना में। जयपुर में एक को भी नहीं दिया बताओ। पत्रकारों का आप मुझे बता देना, बात कर लें। बाकी राशन के मेरे डिपार्टमेंट में 70 लोगों को 50 लाख रुपए की सहायता हम दे चुके हैं। साथ ही कॉलेजियम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दे चुके हैं। कॉलेजियम के बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने भी सवाल उठाए हैं। कल उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, इनकी उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन हो गया। खुलकर बात हो गई। सबसे सुप्रीम लोकसभा है और लोकसभा में यदि कोई बिल पास हो गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाना जरूरी नहीं है। ये तय बात है। इस देश में वोट का शासन है, लोकसभा कानून बनाती है, तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट से पास हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्कस करने को कर सकता है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम बॉडी लोकसभा है। आपने कहा कि अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में होगा सामूहिक तो कहा राहुल गांधी का नेतृत्व में होगी यार। राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस का। किसको गलतफहमी है राजस्थान में? राजस्थान हो चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो चाहे कहीं भी हो, देश में सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है, जब कोई शक ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा इस बार? मुख्यमंत्री का चेहरा पिछली बार था क्या? आप मुझे ये बताइए। अभी तो मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत जी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? मुख्यमंत्री खुद ही है ना मुख्यमंत्री तो है अशोक गहलोत जी, तो चेहरा क्या करेंगे? मुख्यमंत्री है हमारा। तो अभी आप जो बात कर रहे हो 1 साल बाद की कर रहे हो, तो 1 साल बाद की बात तो राहुल गांधी जी या हाईकमांड तय करेगा। लेकिन राजस्थान में मैंने ये कहा, अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। और राजस्थान में पिछली बार जब चुनाव हुआ, जब सामूहिक नेतृत्व में हुआ, तो कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व का सिस्टम है। राहुल गांधी तो स्वतःस्फूर्त नेता है, वो तो है ही, सबके नेता है। सचिन पायलट जी पिछले चुनावों के बाद भी लगाए हुए थे उम्मीद, क्या उनको लगता है आपको कि उम्मीद पूरी हो पाएगी? यार ये बातें यार क्या है? अब कोई सवाल है कि बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि महिला अफसर है, उसने हैरेसमेंट करके शिकायत की है, चाहे वो IAS अधिकारी हो चाहे यूडीएच मंत्री सांझारीवाल हो। गजेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट करके कहा है कि गहलोत सरकार के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, खासतौर से अफसर भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है। मैं गजेंद्र सिंह जी से एक कहूंगा, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल संसाधन मंत्री है, और कौन से नेता है बीजेपी के नाम बताना? ऐसे महान नेता है। बीजेपी वाले कभी केंद्र सरकार के काम की बात करते हैं क्या? कभी नहीं बताते केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में क्या किया। केंद्र सरकार ने एक धार्मिक काम किया है। आजादी से बाद 2014 तक सारे प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू से लेकर, अटल जी से लेकर, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, सब सरकारों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। सब प्रधानमंत्रियों ने 2014 से लेकर और 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने। भाई साहब, सब सरकारें 55 लाख करोड़, ये 85 लाख करोड़ गयो कटे, वो तो बता दो कहां जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स ले रहे हो, जीएसटी में सब कुछ, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। तो केंद्र सरकार का हिसाब नहीं देने के लिए इधर उधर की बात करते हैं बीजेपी वाले। उस अफसर ने ये कह दिया, उसने, हमको तो पता ही नहीं किस अफसर ने क्या कह दिया। और ये सारा ट्वीट कर ये भी ट्वीट करो ना कि आटे पर टैक्स लगा दिया, फिर आटे पर 5% लगाने के बाद पराठे पर 18 और लगा दिया कि पराठा हाथ से छीन लिया जनता के। बीजेपी नहीं छीना, पेट्रोल डीजल भी बीजेपी ने 12 बजाई है। तो बीजेपी अपने काम का हिसाब नहीं देगी, दिन भर फालतू की बातें करती रहेगी इधर उधर। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो महिला सुरक्षित है। राजस्थान की कानून व्यवस्था
100 गुना अच्छी है बीजेपी शासित राज्यों से, 100 गुना। दुनिया जानती है, ये मानकर चलना। आप बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक एक अपराधी को पकड़कर जेल में भेज रहे हैं। सर आरोप जो है यूडीएच मंत्री धारीवाल पे और एक आईएएस पे, तो मैंने कायदा किसके ऊपर कौन से आरोप लगे हैं आप उनसे पूछो ना, मेरी नॉलेज में नहीं है। महिला अपराध में जैसे आपने कहा कि सबसे बढ़िया बेटर है, पर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो अपराध में आरोप लगाती है। एनसीआरबी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो। किसी को भी खाली हाथ मत जाने दो। स्वागत कक्ष बनवाए थानों में, तो चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा काम किया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, जांच करो। 60% मामले झूठे निकल गए रेप के। आप क्या बात कर रहे हो? जो मामले झूठे निकल रहे हैं वो एफआईआर के आधार पर आप हमारी संख्या जोड़ रहे हो, और एफआईआर के आधार पर आप नहीं जोड़ते हो, तो हमारे यहां तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। फिर इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, मुख्यमंत्री ने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया। वो संगठनात्मक गतिविधियां बड़ी तेज हो गई और चेतन शिविर भी करने जा रहे हो। 16-17 को मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे सब विभाग, बिल्कुल रिव्यू करेंगे। हर मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा 16-17 को। अब की बार मैं एसीएस अभय कुमार सिंह जी या जो डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनसे नहीं, प्रेजेंटेशन मंत्रियों को करना है। मेरे विभाग का मैं करूंगा, वो ये तो बात कर रहे हैं हम सारी। मेरे विभाग का मैं प्रेजेंट करूंगा, बाकी विभागों के मंत्री प्रेजेंट करेंगे। अच्छी सोच है मुख्यमंत्री की, और मंत्रियों से प्रेजेंटेशन करवाना ही चाहिए। मंत्रियों की आफ्टर ऑल ड्यूटी है। आपके विभाग की पूरी घोषणाएं, बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी है 100%? सारी बजट घोषणाएं पूरी हुई नहीं हुई, उसी की रिव्यू मीटिंग हम कर रहे हैं। काफी हो गई, काफी होना बाकी, वो सब कर दी जाएगी। थैंक यू।